हाँ, एरा के बारे में पढ़ाने वाले। ज्योग्राफी लाइव हो जाए लोग 1 मिनट, उसके बाद पढ़ाते हैं। क्या हो गया जी सबको? क्या कह रहा है सब? मतलब तुम लोग को कितना सीट देते नीचे ही बैठता है। लाइव वाले सब लोग चलो। इससे पहले के क्लास में हम आपको विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में बताए थे, पदार्थों का व्यावसायिक उत्पादन और क्रांति बढ़ाए थे। एक बार सुन लिया जाए लाइव वाले सारे लोग। बताइए, पिग्मी जाति, यूकाधीर, हॉर्टिकल्चर, काली क्रांति, ग्रे क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, वेरी गुड, पीला क्रांति, नीला क्रांति, एपी कल्चर, एपी कल्चर मतलब फ्लोरिकल्चर, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, आगे बढ़े, हरित क्रांति। इधर तो कुछ है ही नहीं है जी, इधर से हम सोचे इधर से ही पूछते हैं, इधर कुछ नहीं बचा। तो चलिए अब आगे पढ़ाते हैं। कुछ ही पढ़ाना जी। हाँ चलो, भौगोलिक कालखंड, भौगोलिक काल, कल कुछ बताए थे, खत्म हो गया था, शुरू हुआ था। अच्छा चलिए एक बार दोबारा बताते हैं। कल बोलते, कल कितना लड़का नहीं आया था? कर्म पोर है इस का छुट्टी खत्म नहीं होता है, बताओ। इन्हीं सब को जलियांवाला बाग के समय होना चाहिए था। ऐतिहासिक समय में सबसे बड़ा कालखंड एरा, उसके बाद एपोच, उसके बाद पीरियड, पीरियड। और इतिहास में क्या पढ़ते हैं लोग? एज। इतिहास में क्या पढ़ते हैं? एज। तो यहाँ एज का कोई काम नहीं। एरा जो होता है अंग्रेजी में महाकल्प, महाकल्प, इसे युग, इसे कल्प कहते हैं। अभी पृथ्वी को टोटल कितने साल हो गए? 4.6 अरब साल, 4.6 अरब साल। बताइए इसे किसने दिया था? कास्ट दी बफन, कास्ट दी बफन। किसने बोला? कास्ट दी बफन, कास्ट दी बफन। याद रहेगा ना? इतना तो बता ही दिया था आप लोगों को। सबसे बड़ा कालखंड एरा। एरा को फिर किसमें बांटते हैं? युग में। एरा को किसमें बांटते हैं? युग में। युग को बांट देते हैं हाँ, कल्प यानी पीरियड में, कल्प यानी पीरियड में। आगे बढ़े। देखिए हम आपको पढ़ा दिए थे कि टोटल महाकल्पों की संख्या 5, टोटल महाकल्प। तो यहाँ लिखते हैं महाकल्प। इसे जो याद नहीं होता है अंग्रेजी चैप्टर, अंग्रेजी में क्या होता है? एरा। इसके बाद हम इसको किसमें बांटेंगे? किसमें बांटेंगे? युग में। किसमें? युग में। युग को क्या कहेंगे? एपोच। क्या कहेंगे? पोच नहीं रे, एपोच। इसके बाद कल्प, अंग्रेजी में होता है पीरियड। सबसे ज्यादा पढ़ना टफ किसको? चलिए, एरा की संख्या 5, युगों की संख्या 4, कल्प की संख्या 18। कितना? 18। याद है ना? इसको अंग्रेजी में, हिंदी में पहले कितना था टोटल? क्या होता? आज बता ना। सबसे पहला था आद्य जीवी, आद्य जीवी, पूरा जीवी, पूरा जीवी के बाद मध्य जीवी, मध्य जीवी के बाद नव जीवी, नव जीवी के बाद नूतन जीवी, नूतन जीवी। सबके आगे क्या जोड़ना है? महाकाल। आद्य जीवी महाकाल, पूरा जीवी महाकाल, मध्य जीवी महाकाल, नव जीवी महाकाल, नूतन जीवी महाकाल। महाकाल याद रहेगा? किसी को दिक्कत नहीं? अंग्रेजी में इसको प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक, इसे पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। मध्य में है तो मीसोजोइक, मीसोजोइक, इसे सीनोजोइक, सीनोजोइक, इसे नियोजोइक। कौन सा आ गया? नियोजोइक। कितना तक याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए। मीसोजोइक, आधे पूरा मध्य नव नूतन। हाँ सही है, आप आधा भी लिखो चाहिए। लाइव वाले आप लोग सही है। नीतू शर्मा, ठीक है भाई, आपका एकदम सही है। लड़की दिमाग उतना, आप कमिट में इतना इतना लिखेगा कोई जरूरत नहीं, बस इतना ही पहला अच्छा। आधे पूरा मध्य नव नूतन याद रहेगा, उसके आगे जीवी जोड़ ले। यहाँ तक तो बता दिए थे। आगे बढ़े। युगों की शुरुआत वहां से मानते हैं जहां से जीव क्या होने लगे? आने लगे यहाँ पे। तो इसमें कोई भी युग को शामिल नहीं करते, किसी भी युग को शामिल नहीं किया। युगों की शुरुआत पूरा जीवी महाकल्प से हुई थी। इसे कहते हैं प्रथम युग। कौन सा युग? प्रथम। इसे द्वितीय युग, ऐसे तृतीय युग, ऐसे चतुर्थ युग, चतुर्थ युग। टोटल युगों की संख्या 6, टोटल युग 6। समझ में क्या? बस युग में कोई दिमाग ही नहीं लग रहा। युग कोई दिमाग नहीं लगा नहीं। हमको किसमें दिमाग लगा? कल्प। किसमें दिमाग? कल्प। कल्प कै को? 18 को। कै को? 18। पीछे जो बहुत खतरनाक
खतरनाक है। आप कोई बात नहीं, आप 9 को पढ़ के निकल गए। देखिए 5 को ये 4 को 9 को पढ़ लिए, 18 को निपटा नहीं देंगे आप, लेकिन इसका नाम गड़बड़ है थोड़ा सा। चलिए अब इसमें देखते हैं। सबको अलग अलग युग मिले हैं। देखिए युग इसको एक को मिला है, इसे प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम जो कालखंड था महाकाल, उसका नाम था आपका आद्य जीवी महाकाल, प्री पैलियोजोइक। इसमें किसी भी युग नहीं है। इसमें टोटल 2 ठो क्या है कल्प, कितने इसमें 2, इसमें कल्प की संख्या 2, इसमें 6, इसमें हम गलती से 5 बोल दिए थे कल, 3, इसमें है 5 और इसमें है 2, समझा क्या? तो टोटल कितने हैं 18। बताइए इसमें पहला में 2, इसमें 6, उसका क्वेश्चन आएगा सर्वाधिक कल्पों की संख्या किसमें है? पूरा जीवी में कै गो है? 6। कै गो है? 6। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कै गो है? 2, तो इस दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें 6 और 6 को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। कैम्ब्रियम, आर्डिनोविशियन, सिलेरियन, बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो हम पहले एक करके पढ़ते हैं। सबका नाम 18 पढ़ाएंगे तो आपको दिमाग से उतर जाएगा। पहले इससे अच्छा एक करके हम लोग खत्म करना चालू करते हैं। इसमें टोटल कितने कल पाएंगे? 2, तो टोटल 18। इसमें नाम पूछ रहे हैं, इसमें 2। पहला का नाम है आर्कियन, पहला का नाम पहला आर्कियन। दूसरा का प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन पहला, दूसरा प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन और प्री अब हम आर्कियन के बारे में टोटल पढ़ा देते हैं, उसके बाद प्री कैम्ब्रियन के बारे में पढ़ा देंगे। उसके बाद भाई 6 को का नाम याद करा देंगे, फिर एक एक की विशेषता बता देंगे, फिर 3 को का नाम याद करा के सबकी विशेषता बता देंगे। तो आप 2 को का नाम याद हो गया आप लोगों को, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। अब अगले पेज पर हम आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन की पूरी विशेषता बता देते हैं। समझा कि नहीं गया? दिक्कत है तुमको? मतलब कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पहले हम लोग को क्या देखना है? आर्कियन, उसके बाद प्री कैम्ब्रियन। और आपका दिमाग अगर तेज लगाएंगे तो इसमें ये 6 जो है, इसमें पहला जो हो जाएगा वो प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आएगा? कैम्ब्रियन। क्या जाएगा? कैम्ब्रियन। आर्कियन किसमें आता है? और जी प्री कैम्ब्रियन, हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा घोच पहुंच गया है। अगले पेज पे हम सीधे आते हैं। महाकाल कौन सा था भाई? पहला आद्य जीवी, अंग्रेजी में क्या था? प्री पैलियोजोइक। बताइए युग कौन सा था? कोई नहीं, युग कोई नहीं। बताइए कल्प कितने? 2। पहला आर्कियन, दूसरा प्री कैम्ब्रियन। हमें कौन सा पढ़ना है? हमें आर्कियन। तो बताइए आर्कियन किस युग में था? यार तू तो बैडमिंटन ही का मक्खी है, पगला गई है। बैडमिंटन देना जल्दी, भाग गई। सुन लिया बैडमिंटन, भाग जाइए। आओ कहाँ गई रे? बोल रहे थे तोरा मत आओ, तो मरेगी यहीं आके। इसका वाला आया है क्या? खोजते आ गया है पटका से। चलिए आर्कियन काल जब चल रहा था तो इस काल में कोई भी जीव नहीं था। जीव नहीं था तो किसी भी प्रकार का जीव के अंश नहीं थे। जिस काल में जीव नहीं रहता है उस काल को ज्योग्राफिकली नाम एजोइक दिया गया। जोइक शब्द आप देखेंगे सब में मिला रहेगा। देखिएगा पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक, मेसोजोइक, यहाँ सब में जीव ही लगा। तो जोइक किसके लिए आ रहा है? जीव के। और जब कोई जीव नहीं रहेगा तो एजोइक क्या हो जाएगा? एजोइक। कौन सा काल? एजोइक। तो बताइए इसमें कोई जीव था? तो आर्कियन काल को हम क्या कह सकते हैं? एजोइक कह सकते हैं कि नहीं? सचुराई में दिमाग लगाना है, एजोइक कह सकते हैं। ये बताइए जब जीव नहीं था तो किसी भी जीव के अंश मिलेंगे? तो बताइए किसी भी प्रकार का जीवांश में है? जीवाश्म मिलेगा? जब जीवाश्म नहीं मिलेगा तो किसी भी प्रकार का ईंधन मिलेगा? तो इसमें किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं था, जीवाश्म नहीं था, कोई भी जीवाश्म नहीं थे। जिस चट्टान में जीवाश्म यानी जीवों के अंश नहीं रहते ऐसे चट्टानों को हम आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो इस दौरान कैसे चट्टान थे? आग्नेय चट्टान। जबकि अगर अपने खेत की मिट्टी उठाइएगा उसमें जीव मिलेंगे, चींटी मिल सकती है, मरा हुआ केचुआ मिल सकता है। कुछ नहीं मिलेगा तो धान का, गेहूं का, कटिया का छोटा छोटा अंश कुछ ना कुछ तो ससुराल मिलेगा ही मिलेगा। मिट्टी उठाइएगा उसमें भाई धान भी जीव था, नहीं समझ में आया? पेड़ पौधा घास सब क्या है? जीव है। तो जीव के अंश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन बताइए क्या इस समय जीवाश्म था तो ईंधन मिलेगा? तो कैसा चट्टान रहेगा? आग्नेय। कैसा चट्टान? आग्नेय। और इन चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में सबसे प्रमुख 2 चट्टानें थी। एक का नाम था ग्रेनाइट। क्या नाम था? ग्रेनाइट। क्या नाम था? ग्रेनाइट। आज भी ग्रेनाइट मिलती है। तो ग्रेनाइट चट्टानें कब की हैं? आर्कियन क्रम। आप जिस छत पर बैठे हैं ये ढलैया वाला छत, इसमें गिट्टी आता है ढलैया के लिए, वो ग्रेनाइट पत्थर का है। जो घर की ढलैया के लिए गिट्टी आता है कौन सा पत्थर? ससुरा कोने काल का है? आर्कियन काल का है। ग्रेनाइट चट्टानें कब की हैं? आर्कियन। अब बताइए पृथ्वी की शुरुआत कब हुई थी?
4.6 अरब साल। और सबसे पहले कौन सा महाकल्प? मध्य आद्यजीवी महाकल्प। कौन सा काल? आर्कियन। आर्कियन काल में कौन सा चट्टान है? ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान में कौन सा? ग्रेनाइट। सोचते ही सोचा कितना पुराना चट्टान है सभी सब, कितना साल पहले का चट्टान है। कौन सा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। और एक चट्टान मिली थी नीस। ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट और इसमें आप नीस भी देखे होंगे। इस पत्थरों में कोनो रंगीन आ जाता है, बहुत ठोस होता है सोच रहा। तो ग्रेनाइट और किसका प्रधानता था? नीस। ग्रेनाइट और नीस की इस समय धातु भी मिलते थे, जिसमें मुख्य रूप से सोना और लोहे की अधिकता थी। मुख्य रूप से सोना और किसकी अधिकता थी? लोहे की अधिकता थी। इस समय दो प्रकार के बड़े बड़े मैदान बने थे, जिसका नाम था कैनेडियन शील्ड और एक नॉर्वेजियन के समय का फील्ड था वहां पर। तो मेनली इस समय में कैनेडियन शील्ड का निर्माण हुआ था। मुख्य रूप से आपसे यही पूछेगा कौन सा शील्ड? तो कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड। शील्ड किसे कहा जाता है? ध्यान से समझिएगा। कैनेडियन शील्ड जब आपको कनाडा पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए, आपको अमेरिका में बताए थे कि कैनेडियन शील्ड था। क्या था? कैनेडियन शील्ड। शील्ड एक ऐसे मैदान को कहते हैं जो जब बना था तो उस समय हलचल थी जमीन में, जमीन के अंदर से क्या थी? हलचल थी। लेकिन अभी वो मैदान क्या हो चुका है? शांत। तो ऐसे मैदान को क्या कहते हैं? कैनेडियन शील्ड कहते हैं। ये कहां पे पाया गया? कैनेडियन। कहां पर? कनाडा में। आगे बढ़े। कैनेडियन शील्ड कहां पर है? कनाडा में। इस कैनेडियन शील्ड में बहुत सारे झील हैं, क्योंकि शील्ड का निर्माण कैसे होता है? हलचल से। तो पृथ्वी के कैसे हो जाता है? हलचल से। तो पृथ्वी के हलचल से कुछ टेढ़ी टेढ़ी आकृति बन जाती है और उसके बाद उसमें दोबारा हलचलें नहीं हो। तो एक बार हलचल उद्गार से किसी चीज का निर्माण हो जाए और दोबारा उसमें हलचल ही ना हो, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे? शील्ड। तो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शील्ड कैनेडियन शील्ड। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शील्ड कैनेडियन शील्ड कहाँ है? कनाडा में। तो बताइए, अब आपसे पूछेगा कि अरावली पर्वत ज्यादा पुरानी की कैनेडियन शील्ड? कौन सा? कैनेडियन शील्ड। कौन सा? कैनेडियन। बहुत पुराना है। कौन? कैनेडियन। क्या यहाँ कोई हलचल अभी हुआ है? नहीं हुआ है। कोई भी प्रकार का हलचल यहाँ भी नहीं हुआ। कैनेडियन शील्ड याद रहेगा। इतना अगर याद रखते हैं तो आपको आर्कियन क्रम से सवाल नहीं छूटेंगे। सबसे पुरानी चट्टानें किस क्रम की हैं? आर्कियन क्रम। किस क्रम की चट्टानें? आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। देखिए, जिन लोग का लाइव वाले लड़के, जिन लोग का एप्लीकेशन थोड़ा सा रुक जा रहा है, वो एक बार बैक होकर दोबारा आएंगे, चलने लगेगा। एक्चुअली ओवर क्राउडेड की वजह से एप्लीकेशन, देखो हम पिछले 2 महीना से 1-1.5 महीना से यूट्यूब पर कुछ नहीं बोले हैं कि बैच है क्या है। काज ने कहां से खोज के आके हम वो आ गया है, सब एडमिशन ले लिया है। और एप्लीकेशन हम अभी बना रहे थे हाई कैपेसिटी करने के लिए, तब ये आ गया है सब। जबकि हम देखिएगा कभी यूट्यूब पे नहीं बोले हैं इधर पिछले 1.5-2 महीना से। हम जान रहे हैं कि जहां बोलेंगे उसमें चलाएगा सब एप्लीकेशन वहां पे पढ़ने। हमारा एप्लीकेशन में पहले से एक पैर पे चल रहा है, भड़क जाएगा, दोनों पैर टूट जाएगा। आप चलाया सब इधर खोज खाज के पता नहीं कहां से, तो थोड़ा सा अभी दिक्कत चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैनेडियन शील्ड कहाँ है सर? कनाडा में। कैनेडियन शील्ड कहाँ है? कनाडा। अरे यार, तुम लोग दिन में भुला जाने वाले इंसान हो। नाम लिख रहा है कैनेडियन शील्ड, तो कहाँ होगा? कनाडा में। आर्कियन क्रम याद रहेंगे ना? किसी को दिक्कत? किस कालखंड को हम ये जोई कह सकते हैं? आर्कियन। आर्कियन क्रम के चट्टानों में क्या हमें जीवाश्म मिलेगा? हाँ, अभी बताइए, ईंधन मिलेगा? झारखंड की चट्टानें क्या आर्कियन क्रम की है? गोंडवाना क्रम की है। सबसे ज्यादा कोयला का निर्माण गोंडवाना क्रम में हुआ। गोंडवाना कैनेडियन शील्ड यहाँ बन गया। अब हम लोग को दूसरा नंबर कौन सा देखना था? प्री कैम्ब्रियन। कौन सा? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन नहीं, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन जो युग था, पहली बार जीव पृथ्वी पर आया था। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन। बताइए, इस समय पृथ्वी का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम? ज्यादा था, बहुत ज्यादा, क्योंकि पृथ्वी पहले आग का गोला था। बिग बैंग थ्योरी के तहत पृथ्वी पहले कैसा था? सूर्य की तरह, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ। इस समय में जो था, समुद्र जो था बहुत गर्म था। समुद्र क्या था? गर्म। समुद्र गर्म। अब पृथ्वी पर रहने लायक माहौल नहीं था। अब पानी को गर्म कीजिएगा, अब पत्थर गर्म कीजिएगा, पानी उतना गर्म नहीं होगा, पत्थर एकदम खतरनाक हो जाएगा। तो समुद्र कैसा था? गर्म। और इस समय पहली बार कौन आए सब पृथ्वी पर? जीव। और ये जीव बड़े थे कि छोटे? छोटे थे, सूक्ष्म जीव थे। और ये जीव कहाँ आए थे? समुद्र में। समुद्री जीव थे। कैसे थे? समुद्री जीव थे। और ये सूक्ष्म जीव थे। आप बताइए, सूक्ष्म जीवों में रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये जीव कैसे थे? रीढ़ विहीन। कैसे थे? रीढ़ विहीन थे। कैसे थे? रीढ़ विहीन। जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं पृथ्वी पे, वैसे ही जीवों का विकास हुआ। आप कल्पना कीजिए, पहला मोबाइल इतना बड़ा था लोहा की तरह। उससे पहले देखिए टेलीफोन और घुमाने वाला अमीशपुरी वाला, फोन करो ठाकुर साहब को ऐसे, फिर उसमें बटन आया ठक ठक ठक। उसके बाद कार्डलेस इतना बड़ा आया, फिर नोकिया वाला आया, फिर एक के बाद मोबाइल में मल्टीमीडिया आने लगा, फिर चाइनीज आने लगा, लकड़िया कोच के बनाने वाला यहाँ पर, फिर एंड्रॉइड आया, टच स्क्रीन, 4G 5G, एक से एक आ गया। आगे कि नहीं? आने वाले वक्त में कुछ दिन में ना लड़का मोबाइल लेके पैदा होगा। समझा क्या? ऐसा दवाई खिलाएगा तो कि मोबाइल लेके पैदा होगा। तो एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई। तो पहले कोई भी चीज और अभी के चीज में बहुत सा का क्या आता? अंतर। उसी तरह पेड़ पौधे, हल्ला नहीं कर इधर, ध्यान से सुनो लोग। टर्म्स को इंग्लिश में बोलिए। कैम्ब्रियन, समुद्र गर्म था। ओशियंस आर हॉट। पहली बार जीव आए, मतलब सबसे पहले जीव मतलब जो सजीव लिविंग थिंग्स आए थे, वो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे।
और वो लोग एक्वेटिक जानवर थे। एक्वेटिक मतलब पानी में रहते थे। उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता, रीढ़ की हड्डी नहीं, समझा गया? रीढ़ विहीन थे, वर्टिब्रल कॉलम नहीं था। तो सीबीएसई वाले को कुछ बोलते हैं, लेकिन पढ़ता है सब, मन मार के पढ़ता है, लेकिन पढ़ता है सीबीएसई वाला। लड़की सब भी बहुत मेहनत से पढ़ती है। उन सबको जीवन में कोई इतना नहीं सुनाया होगा जितना फाउंडेशन क्लास में हम सुना दें। फाउंडेशन खत्म होते होती बिलीव कर लेती है कि हम बकलोल है लोग। धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठ जाता है, नहीं लगता है सही में हम लोग बकलोल है। आगे देखिए, इस क्रम में अब जैसे रीढ़ वाले जानवर रीढ़ विहीन थे, रीढ़ विहीन जानवर के बाद उनमें हल्का हल्का रीढ़ का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ, रीढ़ का थोड़ा सा विकास हुआ। अब रीढ़ का पूरा डेवलप हो जाएगा तो खड़ा होकर चलने लगेंगे। रीढ़ का हल्का विकास होगा तो रेंग के चलेंगे। रीढ़ का हल्का विकास होगा तो कैसे चलेंगे? अब पूरा रीढ़ का अच्छा विकास हो जाएगा तो रीढ़ वाला। तो बताइए, तो पहले रीढ़ विहीन होगा कि रीढ़ वाला? और रीढ़ के बाद, रीढ़ विहीन के बाद रीढ़ वाला कि रेंगने वाला? और रेंगने वाले के बाद रीढ़ वाला, और रीढ़ वाले के बाद उड़ने वाला। समझा कि नहीं? उड़ने वाला आया था। तो धीरे धीरे पृथ्वी का विकास हुआ है। एक के बार पॉइंट मिल गया क्या? तो धीरे धीरे विकास हुआ। इस काल में भारत में अगर देखेंगे तो दो प्रमुख पर्वत निर्माण हुआ, क्योंकि पृथ्वी उस समय टूट रही थी, अंगारा लैंड और किसमें? गोंडवाना लैंड। इस टाइप के बहुत सारे उसमें हलचल हो रहे थे पृथ्वी में। अभी पृथ्वी क्या हो रही थी? गर्म थी एकदम। जैसे आप बैगन ले लीजिए, बैगन का चोखा बनाने के लिए आदमी उसको बैगन को आग में डाल देता है, और जब आग में से निकालते हैं तो सोचा 10 मिनट तक उसको देखिएगा ना, उसका अलग अलग डिजाइन चेंज होगा। कहीं से धुआं फेंकने लगेगा, इससे निकल गया। वही पृथ्वी के साथ भी हुआ। कहीं से जहां से धुआं फेंका वही कहलाया ज्वालामुखी। बैगन को भूज देंगे तो कहीं से क्या फेंकने लगे? ज्वालामुखी। और गर्म का बैगन में उंगली डालेंगे ना, जला के राख कर देगा। उंगली क्या कर देगा? जला देगा। तो पृथ्वी भी बहुत बड़ा बैगन समझ लीजिए, गर्म था। छेद के अंदर जाएंगे, लावा निकलेगा, जला देगा यहाँ पे। तो पृथ्वी के अंदर का अभी भी सिस्टम क्या है? गर्म है। समझा कि नहीं? रीढ़ विहीन जानवर यहाँ बने थे। और इस दौरान दो पर्वत का निर्माण हुआ। एक अरावली, कौन सा? अरावली। कौन सा? अरावली पर्वत। दूसरा धारवाड़ पर्वत। धारवाड़ पर्वत, अरावली और धारवाड़, अरावली और धारवाड़। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अरावली तथा धारवाड़, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अरावली कहाँ है? राजस्थान। धारवाड़ कहाँ है? कर्नाटक। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत अरावली। और ये सोचना कितना पुराना है, आप ऐसे ही अंदाजा लगाइए। किस काल का है? आद्य जीवी, यानी प्री पैलियोजोइक। उस समय युग का निर्माण ही नहीं हुआ था, क्योंकि युग का निर्माण तभी हुआ जब जीव पृथ्वी पर आए। और जीव पृथ्वी पर आए थे आर्कियन में, प्री कैम्ब्रियन के लास्ट में, प्री कैम्ब्रियन के लास्ट में। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए इसको युग में रखा ही नहीं गया। युगों की शुरुआत वहां से करते हैं जहां से जीव मिलना चालू होते हैं। इसमें जीव मिला था, लेकिन अंतिम समय में मिला था किसके? प्री कैम्ब्रियन। इसमें तो मिला ही नहीं था। तो अगर हम यहां से युग की शुरुआत कर दें ये सोच के कि भैया प्री कैम्ब्रियन में तो मिला ही था, तो फिर आर्कियन में मिला था क्या? नहीं। इसलिए युगों की शुरुआत हम कहां से करते हैं? पूरा जीवी। अरावली पर्वत कितना पुराना है आपको आइडिया लग गया? कब का है? 4 अरब साल पुराना है। इसीलिए इतिहास में एक लड़का को हम पढ़ाते हैं, लोग सब लोग पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी में, कि अरावली पर्वत दुनिया का सबसे पुराना पर्वत। इन्हें हवाओं ने क्या कर दिया? काट के रद्द कर दिया। हवाओं ने काट के क्या कर दिया? रद्द। देखो लड़का कर रहा है, झूठ बोलते हैं। हवा पहाड़ कैसे काट देगा? तो मानिए नहीं रहा था, कर हवा पहाड़ कैसे काट देगा? हम इसे छत पे रहेंगे तो हवा हमारा काट देगा? भाई उसका उम्र देख रहे हैं, 4 अरब साल है। 4 अरब साल बर्बाद हो जाएगा उसका, झड़ उड़ के पत्थर उत्तर सब। अरावली पर दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत आर्कियन क्रम की है। किसका है? प्री कैम्ब्रियन। कौन सा? प्री। एक तो खत्म हो गया, कोई दिक्कत? पहला कौन सा खत्म हो गया? आद्य जीवी। किसी को आद्य जीवी में तो दिक्कत है तो बोलिए। पहला काल, पहला महाकाल पर आद्य जीवी महाकाल, अंग्रेजी में प्री पैलियोजोइक एरा। इसे किस युग में रखा गया? कोई भी युग, क्योंकि इस युग में इसमें जीवों का उतना विकास नहीं है। इसे कितने कल्प में बांटा गया? 2। कितने कल्प में? 2 कल्पों में बांटा गया था। कितने कल्प में? आगे बढ़े, कितने कल्प में बांटा गया था? 2 कल्पों में बांटा गया। पहला आर्कियन, दूसरा आर्कियन क्रम में जीव मिले थे, अतः इसे क्या कहा गया? ए जीवी, ए जोई। क्या कहा गया? ए जोई कहा गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ए जोई का क्या इसमें जीवाश्म मिले थे? ईंधन मिला था? नहीं मिला। इसमें कौन से चट्टान मिले? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में कौन 2 चट्टान? ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट तथा नीस, याद रहेगा, ग्रेनाइट तथा नीस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 2 प्रमुख धातु बोलिए, लोहा और सोना। इस समय हलचल से कौन से शील्ड का निर्माण हुआ? कैनेडियन शील्ड का निर्माण हुआ। इसके बाद कौन सा कल्प आया? प्री कैम्ब्रियन। कौन सा? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन युग में क्या जीव बने थे? जीवों का निर्माण हुआ स्थल पे कि समुद्र में? कहाँ पे? समुद्र। उस समय स्थल बहुत ही ज्यादा गर्म, बहुत ही ज्यादा गर्म। बहुत सारे जीव सोचे थे कि स्थल से, समुद्र से कहाँ आ जाए? स्थल। लेकिन उनका पंजा होने की वजह से गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो क्या हो गए? मर गए। तो समुद्र से स्थल पर जीव नहीं आ पा रहे। धीरे धीरे वही जीव समुद्र से स्थल पर आ पाए जिसके पास बड़ी बड़ी नाखून और खूर था, क्योंकि त्वचा टच नहीं होगा गर्म जमीन से, और ऊपर से तन टहल के चल जाएगा। तो धीरे धीरे ये सब का विकास क्रमिक विकास हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किस पे जाते हैं? कैम्ब्रियन पे। अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन में। धारवाड़ प्री कैम्ब्रियन। धारवाड़ किसमें हुआ? प्री कैम्ब्रियन में हुआ। अगला देखते हैं हम लोग। अगला कौन सा है?
पूरा जीवी में कितने कल? 6। इसमें सबसे पहला आता है आपका कैम्ब्रियन। कौन आता है? कैम्ब्रियन। उसके ऑर्थोविशियन। तो पहले हम लोग देखते हैं कैम्ब्रियन। पहला कौन देख लेते हैं? कैम्ब्रियन। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा काल को, कैम्ब्रियन। तो यहाँ दूसरा महाकल्प लिखते हैं, क्या नाम है? पूरा जीवी महाकल्प। अंग्रेजी में पैलियोजोई। बताइए इसमें युग कौन सा? प्रथम युग। कौन सा युग? प्रथम युग की शुरुआत किस महाकल्प से? पूरा जीव। इसमें टोटल कितने कल्प? पहला का नाम, हाँ पहला का नाम कैम्ब्रियन की प्री कैम्ब्रियन? कैम्ब्रियन पहला कैम्ब्रियन। अब पहले कैम्ब्रियन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आर्डोविशियन को देखेंगे। आर्डोविशियन के बाद देखेंगे सेलुवियन को देखेंगे। एक एक करके हम लोग देखेंगे, आर्डोविशियन को भी देखेंगे। अब देखते हैं पहली इसमें कौन सा? कैम्ब्रियन। देखिए कैम्ब्रियन जो युग था, इस युग में समुद्र में बहुत ज्यादा हलचल होते थे और समुद्र क्या होने लगे? बढ़ने लगे। मान के चलिए पानी है, लोटा में पानी रख लीजिए और नीचे से मार दीजिए, पानी क्या होगा? छिटा जाएगा, फेंकाएगा। उससे पृथ्वी के अंदर हलचल होने लगा तो समुद्र क्या होने लगे? आगे बढ़ने लगे। समुद्र क्या होने लगे? आगे बढ़। और महाद्वीप जो बाहर निकले थे वो क्या होने लगे? डूबने लगे। उससे एक तो घाटा हुआ कि महाद्वीप डूबने लगे, लेकिन एक फायदा ये भी हुआ कि महाद्वीप ठंडे भी होने लगे। महाद्वीप क्या होने लगे? ठंडे होने लगे। महाद्वीप ठंडे होने लगे। तो इस समय समुद्र का क्या होने लगा? विस्तार होने लगा। समुद्र विस्तार। इस समय क्या होने लगा? समुद्र में विस्तार। बहुत तेजी से समुद्र में क्या होने लगा? विस्तार। जबकि समुद्र में पहले से जीव आ चुके थे, सब प्री कैम्ब्रियन से। और ये जीव कैसे थे? सूक्ष्म जीव, रीढ़ विहीन। अभी बताइए समुद्र का विस्तार होगा तो ये जीव भी पृथ्वी की ओर आएंगे, स्थल की ओर आएंगे कि नहीं? समुद्र जब वापस जाएगा तो वो कुछ जीव भी वापस जाएंगे, लेकिन वहां भी फंसे रह जाएंगे। आपके गांव में अगर बाढ़ आ जाए तो जब पानी आता है नदियों का तो उसके साथ मछली भी आती है, मेढक आता है, सांप सब चलाते हैं, सब आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो पृथ्वी पे पहली बार स्थल पर जीवाश्म कब आया? प्री कैम्ब्रियन। किसमें? कैम्ब्रियन में। किसमें? कैम्ब्रियन। तो स्थल पर, कहां पर? स्थल पर क्या मिला? जीवाश्म, रीढ़ विहीन जीवाश्म। कैसा जीवाश्म? रीढ़ विहीन, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं था। फॉसिल मिला, जीवाश्म, जीव के अंश मिले, फॉसिल बोलते हैं। पहली बार रीढ़ विहीन जीवाश्म कहां मिला? कैम्ब्रियन युग। कहां पर? कैम्ब्रियन। और समुद्र में जीव जंतु बढ़ने लगे क्योंकि उनमें वैरायटी भी तो बढ़ेगी। रीढ़ विहीन थे, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अजीब टाइप का, उसमें वैरायटी भी क्या होने लगी? बढ़े। जब भी कोई जीव बढ़ेंगे तो वक्त के साथ साथ उनमें वैरायटी आने लगेगी। रिप्रोडक्शन के बाद अलग अलग वैरायटी के लड़के पैदा होते हैं। समझ में गया? वैरायटी जैसे कोरोना ही आया था, डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, डबल म्यूटेंट, अलग अलग टाइप का होने लगा कि नहीं? वैसे इनमें भी होने लगा। और फर्स्ट टाइम समुद्र में, इसमें समुद्र में घास देखने को मिला। समुद्र में क्या देखने को मिला? घास। समुद्र में पहली बार घास देखने को कब मिला? पहली बार घास देखने को मिला कैम्ब्रियन युग में मिला। इस समय बताइए कैम्ब्रियन युग में क्या स्थल पे जीव आ चुके थे? नहीं, उनका क्या आया था? जीवा। क्योंकि समुद्र आगे बढ़ा था और वो स्थल पे आए थे, उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन जीवों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। युगों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? युगों का निर्माण कब से चालू हुआ? युगों का निर्माण पैलियोजोई। तो युग का निर्माण कब से चालू हुआ? पैलियोजोई क्या? पूरा जीव। पहली बार जीव देखने को मिला था। हाँ, प्री कैम्ब्रियन। अरावली बना, समुद्र का विस्तार होने लगा, स्थल पर भी जीवाश्म देखने को, समुद्र में घास मिलने लगा। हाँ, इसका दूसरा था आर्डोविशियन। दूसरा का नाम आर्डोविशियन। क्या था? आर्डोविशियन। दूसरा क्या हो गया? आर्डोविशियन। आर्डोविशियन काल में समुद्र में घास आगे बढ़े, सरीसृप भी आने लगे। समुद्र में क्या आने लगे? सरीसृप। सरीसृप का मतलब क्या था? रेंगने वाला। तो दूसरा का बताइए, इसमें दूसरा, टोटल और में दूसरा नहीं देखते, चलो भाई गड़बड़ा मत जाइएगा आप लोग। बताइए इसमें टोटल क्या हो रहेगा? पहला कैम्ब्रियन, दूसरा आर्डोविशियन। दूसरा कौन सा हो गया? आर्डोविशियन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ संख्या मिटा देते करना कि 6 को हटेगा नहीं आप। आर्डोविशियन में कुछ खास विशेषता नहीं है, मतलब आर्डोविशियन का एक शब्द कैम्ब्रियन के बाद क्या आएगा? आर्डोविशियन में देखिए जो समुद्री घास थे वो बड़े होने लगे, घासों का आकार क्या होने लगा? बड़ा होने लगा। रीढ़ विहीन जीव तो थे ही, तो इस समय जीवों के विकास में जो रीढ़ विहीन थे, रीढ़ विहीन ये तो थे ही, प्लस इन्हीं में म्यूटेशन हुआ। जिनमें रीढ़ नहीं था वो चलने की कोशिश करते थे तो उन पे क्या होता था? चल नहीं पाते थे। धीरे धीरे यहाँ जोड़ पड़ने लगा, यहाँ हड्डी का विकास होने लगा और अल्प विकसित रीढ़ हुआ, जिससे कि वो चल तो सीधा खड़ा नहीं हो सकते थे, लेकिन क्या करने लगे? रेंगते थे। रेप्टिलिया यानी सरीसृप। किसका विकास हुआ? सरीसृप। लेकिन ये रीढ़ विहीन जानवर और ये सरीसृप तभी जिंदा रह पाते थे जब ये कहाँ रहते थे? समुद्र में। कहाँ जिंदा रहते थे? समुद्र। पृथ्वी के तल पर ये जिंदा रह पाते थे? हाँ, नहीं रहते थे। ये पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह, रीजन खूर नहीं था। आप देखिएगा रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊंट के खूर क्या होता है? ज्यादा रहता है। जो पक्षी वगैरह होते हैं उनका खूर जो नीचे का बड़ा हार्ड रहता है, ये जिंदा नहीं रह पाते थे। तो इस समय की दो विशेषता, रीढ़ विहीन जीव तो थे ही थे, साथ में इसमें क्या होने लगा? सरीसृप का भी विकास हुआ। और ये सरीसृप कहाँ थे?
समुद्र में। इसके बाद जो काल आता है सिल्यूरियन का, इसका सिल्यूरियन। इसके बाद कौन सा काल आता है? सिल्यूरियन। इसका तीसरा हो जाएगा सिल्यूरियन, सिल्यूरियन, सिल्यूरियन। कौन सा काल? सिल्यूरियन। तो हम एक जगह और जाके लिखना पड़ेगा हमको तीसरा, यहाँ पर सिल्यूरियन। तीसरा बोलिए तो सिल्यूरियन। कौन सा? सिल्यूरियन। तीसरा क्या हो गया? सिल्यूरियन। याद रहेगा तीसरा सिल्यूरियन। आगे बढ़े, बताइए पहला महाकल्प आदिम, आद्य जीवी। देखिए आप अंग्रेजी बोलिए, क्योंकि सच एग्जामों में आपसे क्या पूछेगा? अंग्रेजी में। पहला एरा प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक में कोई युग था? कल्प कितने? कौन कौन? आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन और पहली बार जीव कहां देखने को मिला था? प्री। दूसरा एरा कौन था? पैलियोजोइक। जीवी पूरा जीवी महाकल्प पैलियोजोइक। इसमें युगों का निर्माण चालू। कौन सा युग? टोटल कितने कल्प? 6। एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कल्प, पहला कैम्ब्रियन, दूसरा ऑर्डोवीरियन, ऑर्डोविशियन, आर्डोविशियन, 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 तीसरा सिल्यूरियन। कौन सा? सिल्यूरियन। तीसरा सिल्यूरियन। कौन सा कल्प? सिल्यूरियन। तीसरा का नाम सिल्यूरियन, तीसरा सिल्यूरियन। बताइए कैम्ब्रियन जो है ये कैम्ब्रियन काल, इसमें तो सबसे पहले जीव मिलने लगे थे कि नहीं मिले? समुद्री क्षेत्र का विस्तार कब हुआ? स्थल पर पहली बार ऋणविहीन जीवों के अवशेष देखे गए। सरीसृप का विकास हुआ। सरीसृप आर्डो। क्या ये सरीसृप पृथ्वी के स्थल पर आ सकते थे? आ जाते तो क्या हो जाता? मर जाते। आते तो थे सब सोचा मरा जाते थे, किसी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन सा काल है? सिल्यूरियन। सिल्यूरियन को पढ़ना चालू करते हैं। कौन सा काल में? सिल्यूरियन। तो यहाँ हम तीसरा कालखंड लिखते हैं सिल्यूरियन। कौन सा? सिल्यूरियन, सिल्यूरियन। तीसरा कालखंड का नाम सिल्यूरियन, सिल्यूरियन। अब ये बताइए इनके समय तो ऋणविहीन था कि नहीं था? ऋणविहीन था। साथ में साथ क्या था? सरीसृप। ये पढ़ना है क्या? तो पहले पढ़ा दिया सरीसृप। इसके अलावे समुद्र में एक नए कछुआ टाइप के जीव का निर्माण, जिसका नाम रखा गया प्रवाल। क्या नाम रखा गया? दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। कहां पे? कहां पे? ऑस्ट्रेलिया। और पहली बार वनस्पति निकला था। क्या निकला था? वनस्पति। घास के अलावे पौधा निकला। पहली बार क्या निकला? पौधा। तो पहली बार वनस्पति किस काल में? सिल्यूरियन। वनस्पति किस काल में? सिल्यूरियन। पहली बार वनस्पति कहां पे? सिल्यूरियन। किस काल में? सिल्यूरियन। और किस जगह पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। किस जगह पर? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यह वनस्पति स्थल पर नहीं निकल पाया। स्थल पे जीव तो अभी यही नहीं किया, वनस्पति कैसे आ जाएगा? यह वनस्पति भी कहां निकला? समुद्र में। समुद्र में एक से एक पेड़ निकल जाते हैं नीचवा, जहां पर समुद्र की गहराई कम होती है और सूर्य की किरणें 200 मीटर तक अंदर पहुंच जाती है। समुद्र की कितने 200 मीटर। तो कोई समुद्र मान के चले 100 मीटर, 100 मीटर गहराई बहुत ज्यादा हो जाता है। 100 मीटर छोटा मोटा तो नहीं है, 72 मीटर तो सोचा कुतुब मीनार है। तो 100 मीटर तो बहुत ज्यादा गहराई हो जाती है। तो 100 मीटर की गहराई तक सूर्य की प्रकाश जा सकते हैं। तो समुद्र में क्या मिलने लगा? वनस्पति। अब ये वनस्पति अभी क्या थे? छोटे थे। अब बस यही हो गया, पृथ्वी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कई 3 लाख साल बाद अब ये वनस्पति जो है ये धीरे धीरे क्या होंगे? बड़े होंगे। फिर ये कहां निकलेंगे? समुद्र के किनारे। इनका विस्तार आगे होगा धीरे धीरे। समुद्र में जो जीव हैं अब उन जीवों में क्या होने लगेगा? खूर पंजा का निर्माण होने लगेगा। अब वो कहां आने लगेंगे? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लगी? ठंडा। और एक समय ऐसा होगा कि पूरे पृथ्वी में बर्फ जम जाएगा। पूरे पृथ्वी में क्या जम जाएगा? बर्फ। धीरे धीरे इस पृथ्वी पर डायनासोर आएंगे, एक से एक जीव धीरे धीरे आते रहे। और आपसे सवाल पूछेगा कि किस कालखंड को हम लोग डायनासोर का काल कहते हैं? जुरेसिक। अरे वो मूवी नहीं आई रहती ना, तो जुरेसिक आपको पता नहीं रहता। जुरासिक पार्क जो मूवी आ गया ना, तब तो आपको पता भी है, वरना नहीं पता रहता। सरीसृप का काल किसे कहते हैं? सांपों का काल किसे कहेंगे? स्तनधारियों का काल किसे कहा जाता है? रीढ़ वाले कब आए थे? ये सब एक एक करके पूछेगा। तो बताइए इसमें ऋणविहीन थे ही सब। ऋणविहीन के साथ साथ क्या था? हाँ, सरीसृप। तो ये सब तो पहले से थे सब सरीसृप वगैरह। मुख्य रूप से यहाँ 2 ही चीज का निर्माण हुआ, प्रवाल और वनस्पति। ये वनस्पति कहाँ निकला था? समुद्र में, के स्थल में? किस क्षेत्र में देखा गया? किस क्षेत्र में? ऑस्ट्रेलिया में इसे देखा गया था। ये टोटल कितने कालखंड हुए इसमें? 3 है। कितना? 6। कितना है? 6। शुरू से याद रहेगा। चलिए महाकल्पों की संख्या, महाकल्पों की संख्या, युगों की संख्या, कल्पों की संख्या। सबसे पहला महाकल्प अंग्रेजी में बोलिए कौन सा? प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक में युगों को रखते हैं, एक भी युग को नहीं रखते। कितने कल्प? पहला आर्क, दूसरा प्री कैम्ब्रियन, दूसरा एरा का नाम पैलियोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक एरा। इसमें कौन सा युग? पहला है। हाँ, इसमें कुल कितने कल्प? इसमें पहला कैम्ब्रियन, उसके बाद आर्डोविशियन, उसके बाद सिल्यूरियन। पता? सिल्यूरियन याद रहेगा ना, दिमाग से मत बता दीजिएगा, पटांग एकदम आप। जीव नहीं मिले किस कल्प में? आर्कियन। आर्कियन में, आर्कियन को जीव विहीन के कारण क्या नाम दिया गया? हाँ, एजोइक। कैनेडियन सील्ड का निर्माण किस काल में? आर्कियन। प्री कैम्ब्रियन में कैसे जीव? ऋण विहीन। और ये जीव कहाँ मिले? हाँ, समुद्र में। धीरे धीरे विकास समझ में आ रहा है। गांव में आदमी पूछता है कि पहले मुर्गी की पहले अंडा। अजब हाल है, पहले मुर्गी की पहले अंडा। ऐसा आदमी अगर पूछे ना तो उसको ये पूरा समझाइएगा। पहले उसको पूरा समझाइएगा। हाँ, उससे प्री कैम्ब्रियन तक पगला जाएगा। कहीं रुक ना, तेरा मुर्गी अंडा सब जानवर का हम बता रहे हैं, तुम टेंशन काहे ले रहा है? हाँ,
मुर्गी की पहले अंडा पगला जाएगा इसमें। इसमें प्री कैम्ब्रियन में कैसे जीव थे? समुद्र का विस्तार हुआ, स्थल पे जीवों के अवशेष देखे गए, हाँ समुद्र में घास, ऑर्डोविशियन, समुद्र में वनस्पति, प्रवाल जीव, सिल्यूरियन, मतलब हो गया सिल्यूरियन। अब क्वेश्चन पूछेगा, सुनिए ध्यान से, पहुंच जाएंगे आप लोग। वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं, एग्जामिनर को भी पता है कि लड़का इसको ऊपर ऊपर पकड़ेगा तो आराम से उसको फंसा देंगे। क्वेश्चन पूछा था कि समुद्री क्षेत्र में वनस्पतियों का प्रादुर्भाव मतलब शुरुआत सिल्यूरियन काल में देखा गया। सही पूछा, सिल्यूरियन काल में देखा गया। सिल्यूरियन काल को किस युग में रखते हैं? हाँ आप लोग बताइए। द्वितीय, एक सामने द्वितीय तो द्वितीय बोल रहे एक सामने पढ़ रहा है तो द्वितीय, प्रथम, ठीक है सही है आप लोग का। प्रथम युग में किसमें? आपको नहीं लगता इस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य था कि आपको टटोलना कि कहां पे है, वरना कॉन्सेप्ट उनका इसमें तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसमें कौन से युग में था? प्रथम, प्रथम। अब पूछता कौन से महाकाल में था? पैलियोजोइक। किसमें था? पैलियोजोइक। आगे बढ़ जाना, सुनिए ध्यान से। पूछते हैं पृथ्वी पर पहली बार जब जीव आया तो कौन सा महाकल्प था? कौन सा? प्री पैलियोजोइक। क्या कौन सा युग था? कोई युग नहीं था, कोई भी युग नहीं था। अब कौन सा कल्प था? कौन था? प्री कैम्ब्रियन। कल्प में प्री युग था क्या? अब महाकल्प था, प्री पैलियोजोइक। सबको याद हो गया कि नहीं हो गया? इसमें काय को निपटा दिए हम लोग? 5 को टोटल, 5 ना, 3 तो इसमें से है, 5 टोटल काय को भर जाना है? हाँ 18 को टोटल है, और एक को तो आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं। जुरेसिक काल, जुरेसिक पार्क बोल रहा है, जुरेसिक काल। उसमें मूवी बनी हुई है किसके बारे में? डायनासोर के बारे में। तो डायनासोर की कैटेगरी में जुरेसिक वाला पूछ देगा, जुरेसिक किसमें था? वहां पे मेसोजोइक में। जुरेसिक किसमें आता है? मेसोजोइक। वो इसमें आता है मेसोजोइक। किस काल, किस युग में? समझ आ गया? चलिए कल इसका पीडीएफ दे देंगे और आपको आगे पढ़ाएंगे। इसको थोड़ा आराम आराम से पढ़ना पड़ेगा, वरना एक दिन पढ़ा देंगे तो दिमाग से निकल जाए। निकलिए मम्मी आप लोग।